जैसे आकाश, आज के टाइम पे किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी फाउंडर को फंडिंग मिलना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, राइट? एंड आई थिंक यू रेज 25 millions लास्ट ईयर इन द सीरीज बी फंडिंग, राइट? एम आई राइट? है ना? उसके बाद सीबी हो गया. सीबी हो गया, राइट? तो हम पहले सीरीज बी की बात कर लेते हैं. सीरीज बी में यू रेज 25 millions. Yes. How does it feel, and how do you utilize that money as a founder? या देखो, फाउंडर ना बिजनेस को एक प्रोजेक्शन प्लान बनाता है, राइट? देखिए कि अगले 5 साल में दिस इज हाउ आई विल ग्रो द बिजनेस. उस प्रोजेक्शन प्लान में 3 चीज़ें बनती हैं: P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, राइट? और उसमें ना पूरा एक सार होता है बिजनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी पाथ होता है कि इस बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा तो ये इस लेवल पे आके प्रॉफिट बनाना चालू करेगा और फिर वो इन्वेस्टर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना शुरू करेगा. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी इस बिजनेस को 8 महीने और लगेंगे या 12 महीने और लगेंगे और इसको इतने $1 million और लगेंगे टू रीच दिस स्केल, राइट? विच इज़ नॉट द पीक बट दिस स्केल वेयर इट हिट्स प्रॉफिटेबिलिटी. तो विच इज़ अ प्रोजेक्शन प्लान. अब उस प्रोजेक्शन प्लान में आप एक वैल्यू डालते हो, कुछ अच्छे बहुत ही लर्नड लोग उसको रिव्यू करते हैं, बोलते हैं कि हम तो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज हमें ये स्केल दिख रहा है, ये ग्रोथ होगी और ये इतना प्रॉफिट बनाएगा, तो ये स्टार्टअप को फंड कर देते हैं, राइट? एक अच्छी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम बड़ी है, तो दैट इज हाउ द एंटायर बिजनेस वर्क्स, राइट? तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इफ दे फाइंड द वैल्यू इन द बिजनेस, बेसिस द प्रोजेक्शन प्लान, द टीम, द फाउंडर्स, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, द टैम, ऑल द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस. तो वो फंडिंग चाहिए होती है बिजनेस को. और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, राइट? कब ये EBITDA ब्रेक इवन होगा, कब ये पैट प्रॉफिटेबल होगा, कब ये और स्केल पे जाएगा, कब ये IPO होगा. दोज आर प्रोजेक्शन प्लान्स दैट समवन शुड वैल्यू and debate, sort, correct, and then put that capital if that makes sense. So yeah, so if business needs capital, the job of the founder is to run it and Right. scale to the dream that it can achieve. So, और इस प्रोसेस को आप लोग, how do you make sure that each and every penny of the investor is not wasted? How do you make follow sure? strong compliance, follow very strong rigor. You need to run the business like a lala. P&L, everything, receivables, cash. क्यों दे रहे हो? Why are you hiring the next person? Why are you burning? Why can't you save? Why are you putting so much money in marketing when you're not getting the customer the right value? How are you able to see the profitability path? So you got to run the business like a lala, to be very frank. Every day you got to see why. Ask the whys, which is very important. I think that's a very good learning for all the new startups also. 100%. Why are you raising capital? Why? Will you achieve profitability? Will you achieve the scale? Will you have a clear lens of growth along with profitability? Is the basis of business. तो frankly ये एजुकेशन धीरे धीरे आ रही है पूरी इंडस्ट्री में, एंड बहुत सही टाइम है इस समय, which is this education is now been built in every founder. Today, when I meet so many startups also, they also come and share their pitch with me. Today, when I listen to 10 pitches, 8 of them are saying we are EBITDA positive, which is the lesson. The business is built for profitability, Yes. right? Not only scale, yes, but to the path where yes, it makes money.